हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में कई सारे टर्म्स पढ़े जिसमें नंबर लाइंस थे। इसके बाद नंबर लाइंस पे इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद रेशनल नंबर का कंपैरिजन। आज हम लोग पढ़ते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ों को जानना जरूरी है, जिसमें एक होता है हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग, जिसमें क्या होता है जो डेसिमल होता है उसके जो डिजिट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब जिसका जो दशमलव अंक होता है वो कुछ अंकों के बाद जो है वो समाप्त हो जाता है, जैसे 0.75 एक्सेट्रा। जैसे कि इस नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 0.75, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 75/100, और इसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे वो क्या हो जाएगा 3/4। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो 4, दैट मीन्स अगर कोई फ्रैक्शन है और उसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं और उसके जो डिनोमिनेटर है वो उसके जो प्राइम नंबर्स होंगे वो 2 और 5, इसके मल्टीपल में अगर वो आते हैं, कोई भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं अगर वो 2 और 5 के मल्टीपल में आते हैं, दैट मीन्स वो फ्रैक्शन क्या हो गया, वो टर्मिनेटिंग हो गया, वो कुछ अंकों के बाद उसका जो दशमलव अंक है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि वो जो फ्रैक्शन है उसके जो डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसके जो अंक होते हैं वो कुछ अंकों के बाद लगातार रिपीट करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग 0.333 एक्सेट्रा, ये टर्म चेंज होते रहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, या कुछ फिक्स टर्म ऐसे हो जाएंगे 0.2727, इसके बाद रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये 3 टर्म जो है वो लगातार रिपीट हो रहा है और इसमें 27 जो है वो लगातार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, और ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या पता चला। अब इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग हमारा जो डेसिमल्स होता है इसका अगर जो फ्रैक्शंस में हम लोग इसको हमारे जो इसका फ्रैक्शंस होता है उसके जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो 2 और 5 ना होकर के कोई दूसरा प्राइम नंबर हो जाता है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि हमारा जो पहला है वो नंबर वो है 0.333 और ये पैटर्न क्या है, लगातार रिपीट हो रहा है। तो मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.333, तो अगर फिर 10x इज इक्वल टू देन 10x इज इक्वल टू 3.333 और ये टर्म रिपीट हो रहा है। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3, और इधर हमारा हो गया 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स इसके जो डिनोमिनेटर हुए, इसके जो डिनोमिनेटर है वो भी प्राइम नंबर में, लेकिन ये क्या हुआ, ना तो 5 है और ना ही 2 है, इस दोनों में से कोई ये नंबर नहीं हुआ। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे उसके जो फ्रैक्शंस होंगे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में जो प्राइम नंबर होगा वो 2 और 5 होगा, तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 ना होकर के कोई अगर दूसरा नंबर होगा तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार एक दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल्स थे, उसको जरा हम लोग चेक करते हैं। इसमें भी हम लोग मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.2727, देन 100x इज इक्वल टू 27.2727। तो सारे जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको डिराइव करके जब तक समझेंगे तब तक हम लोगों को अच्छे से पता नहीं चलेगा कि क्या इस दोनों में अंतर होता है, इसीलिए हम लोग सारे एग्जाम्पल को डिराइव करके समझते रहे। तो फिर इसमें भी क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 27.2727, और ये भी टर्म रिपीट होते गया, और माइनस 0.2727, 99x
इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27/99 इज इक्वल टू 3/11। तो इसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म हुए वो क्या हो गए, 3/11। तो इसके भी जो डिनोमिनेटर्स हैं, इसके भी डिनोमिनेटर्स में हमारा जो प्राइम नंबर है 2 और 5 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो ये भी टर्म है ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था जो रैशनल नंबर्स थे उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, फिर हम लोगों ने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना समझा, फिर हम लोग कन्वर्ट करना आज सीख लिए कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इन सब के बाद हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, और सिंपल क्वेश्चंस है उसे आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें और आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कुछ छोटे क्वेश्चंस है और हम लोग फास्टली इसको सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं। अभी तक का जो क्लास है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और आसानी से आप लोगों को ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग मार्क करते हैं बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर। कल हम लोगों ने रैशनल नंबर को कंपैरिजन करके देखा था कैसे होता है। मार्क द बिगर नंबर। हम लोग एक ले लेते हैं फ्रैक्शन में नंबर 4/7 और 5/7। इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये बड़ा था। आप लोगों को कल मैंने बताया था अगर उसके डिनोमिनेटर का नंबर अगर सेम हो जाता है तो हमें बस किसको कंपैरिजन करना है, न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में हम लोगों ने देखा कि इसमें 5 जो है वो बड़ा है। अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता तो हम लोग कल एलसीएम के माध्यम से डिनोमिनेटर को सेम किया था और जो हमारे पास फ्रैक्शंस थे उसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल करके हम लोगों ने आगे उसको सॉल्व किया था। तो इसमें हमारा क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली हमको किसको कंपैरिजन करना है, न्यूमरेटर। तो यहां देख रहे हैं हमारा न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 5। दैट मींस 5/7 जो है वो क्या हो गया, बिगर नंबर हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिंपल सा कि 0.6 को हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट 0.6 इंटू डेसिमल। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास नहीं, बहुत ही आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 0.6 का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग 6/10 लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पॉइंट को चेंज करके हम लोग कैसे इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। फिर इसको हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, इज इक्वल टू हो गया 3/5। हम लोग इसे आसानी से चेंज कर लिए डेसिमल को फ्रैक्शन में। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा नंबर लाइन से रिलेटेड, कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा प्लॉट 3/4। हम लोग 3/4 को प्लॉट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन से नंबर के बीच में आता है, लाइज बिटवीन विच नंबर। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारा 0, इधर पॉजिटिव, और हमारा जो नंबर है वो है 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम लोग चेंज करने का प्रयास करें, दैट मीन्स ये होता है हमारा 0.75। 0.75 हो गया, तो हमारा ये जो नंबर है ये किसके बीच में हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। तो 1 का मतलब हो गया हमारा ये 4/4। तो इसके बीच में हमारे इसको हम कुछ भागों में बांटते हैं, ये 0 हो गया, 1/4, 2/4 और ये हो गया हमारा 3/4। दैट मीन्स ये जो पॉइंट हो गया, तो हमारा जो नंबर है वो किसके बीच में लाइज किया, 0 और 1 के बीच में हमारा नंबर लाइज कर गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि -1/5। -1/5 ये किधर लाइज करता है, लेफ्ट में या राइट ऑफ 0। -1/5 लाइज लेफ्ट और राइट ऑफ 0। तो इसको भी हम लोग एक नंबर लाइन से समझ लेते हैं। ये हमारा 0 है, 1 2 3 4,
-1, -2, -3 एंड -4। तो हम लोगों ने देखा इसके साथ कौन सा नंबर लगा, निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर जब भी लगता है तो आपको पता है कि निगेटिव नंबर जो है वो 0 के लेफ्ट में लाइज करता है। तो हमारा जो 1/5 वो किधर लाइज करेगा, लेफ्ट ऑफ 0। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नंबर है 11/20, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। 11/20, तो 11/20 जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए आप लोगों ने क्या भी समझा था कि उसके जो डिनोमिनेटर होते हैं, तो डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम नंबर्स को लाते हैं तो उसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के मल्टीपल में होने चाहिए, तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 के अगर मल्टीपल में नहीं होंगे तो वो नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 20 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 20 का होता है 2 × 2 × 5, दैट मीन्स तो इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो किसके मल्टीपल में आए, 2 और 5 के, दैट मीन्स ये नंबर क्या हो गए, टर्मिनेटिंग। हम लोगों ने आज आसानी से जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट थे उसके माध्यम से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा और आसानी से हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के डेसिमल्स के डिफरेंसेस को जाना और उसके आसान कॉन्सेप्ट को समझकर और आगे भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें कोई समस्या भी नहीं होगी क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो रखे हैं और आप लोगों ने समझ ही लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर होंगे तो उसके डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम नंबर 2 और 5 के मल्टीपल में होंगे। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो उसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लाएंगे तो उसके डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 प्राइम नंबर ना होकर कोई और 5 प्राइम नंबर जैसे 3, 11, 7 एक्सेट्रा होंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और कल के क्लास में हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।